अबू हसीम आजमी साहब तुम आगे बढ़ो। अबू हसीम आजमी साहब तुम आगे बढ़ो। कौन आया भाई, कौन आया? आराम से मेरे। जब उनके साथ कुछ समय बिताया जाए तब पता चलता है कि आपका मैं बुलाना चाहता हूं तहे दिल से भाई, जोरदार तालियां बजाइए। आज औरंगाबाद की इस सरजमीन पर भाई अगर ये बजाओगे तो भाषण कैसे होगा? औरंगाबाद की इस सरजमीन पर समाजवादी पार्टी की ये मीटिंग में यहां इस मीटिंग के सदर जनाब मोहम्मद ताहिर साहब, जो औरंगाबाद महानगर के भी सदर हैं, मोहम्मद जफर साहब, इस्माइल मेमन साहब, अमित सिंह साहब, मोहम्मद शोएब साहब, अयाज खान साहब, सुलेमान मिर्जा साहब, बजू पटेल साहब, जोहिब यार खान साहब, अजमत खान साहब, प्रशांत वाघोले जी, शब्बू भाई लखपति साहब और यहाँ के समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनाए गए जुल्फिकार आजमी साहब, रऊफ साहब, यहां मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं यहां के तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत दिनों के बाद, एक काफी अरसे के बाद आज औरंगाबाद में लोगों से मिलने का मौका फराहम किया, जिसका मैं दिल की गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बहुत इस मीटिंग की बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, ये मुल्क गुलाम था, हम अपना मालिक खुद चुन नहीं सकते थे। अंग्रेजों से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई इस मुल्क में, और दुनिया इस बात की गवाह है कि मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। एक वक्त था, ये उलमाए कराम, ये टोपी कुर्ता वाले, दाढ़ी वाले, जिनको आज इस मुल्क में दहशतगर्द कहा जाता है, जिनकी शक्ल से अगर कोई आदमी सड़क पर चले तो लोग डरते हैं कि भाई इसे डर लगता है, ऐसे लोग इस मुल्क में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 1857 की जब गदर हुई, जब यूपी के बलिया से मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की चिंगारी छोड़ी, तो उसका साथ देने वाला कोई और नहीं था बल्कि बहादुर शाह जफर थे। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन हम फेल हो गए उस लड़ाई में, उस जंग में हम लोग जीते नहीं। लेकिन हिंदू मुसलमानों का बहुत अच्छा साथ था। पूरी लड़ाई हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला के लड़ा। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा
कि ये हिंदू और मुसलमान एक साथ है, जब तक इनको अलग नहीं करेंगे, जब तक इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा है किताबों में कि मंदिरों के अंदर गाय काट के डाल दी गई, मस्जिदों में सूअर काट के डाल दी गई और हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा दिया। अलग अलग हो गए हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों की हुकूमत चलने लगी। और आज जो सरकार बैठी है, मुझे लगता है कि उनके बदन में उन्हीं अंग्रेजों का खून है। 1947 में अंग्रेज चला गया, लेकिन आज बैठी हुई सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सरकार चलाना चाहती है। वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, मैं उसको मर्द नहीं मानता जो आदमी जेल से चिट्ठी लिखे कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती किया है, काला पानी जेल में रह करके हमें छोड़ दो, अगर हम छूट गए तो गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन मटिया मेल कर देंगे, हमारी गलती हुई, अंग्रेजों से माफी मांगा। मैं ऐसे आदमी को मर्द नहीं, हिजड़ा कहता हूं, हिजड़ा। अरे मर्दानगी तो वो थी कि एक तरफ कड़ाह के अंदर गरम तेल खौलता हुआ रख दिया और डाल दिया उलमाए कराम को, और दूसरे को दिखाया कि देख, अगर तूने अंग्रेजों की मुखालिफत की तो तुझे भी जला दिया जाएगा। उसने कहा एक बार नहीं 50 बार जला दो, लेकिन हम तुझे इस मुल्क से निकाल कर ही सांस लेंगे। इसको मर्दानगी बोलते हैं। उलमाए कराम ने पूरे देश के अंदर चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। अंग्रेज परेशान हो गया कि क्या किया जाए। उसने अपने आका से ब्रिटेन के अंदर बात किया कि ये मुसलमान जो है हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हम जहां जहां जाते हैं ये मुसलमान आकर हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं, चट्टान की तरह से हमारी हुकूमत में आकर रोड़ा अटकाते हैं। ये हुक्म आया कि एक नहीं हजारों को मार दो। इसी मुल्क के अंदर मैं नई नस्ल को बताऊं, मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि हिस्ट्री के पन्ने उठाओ और पढ़ो इस बात को। इसी मुल्क में 70,000 उलमाए कराम को शहीद कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। इलाके में कोई आलिम बचा नहीं था। मुसलमान अपनी मैयत को कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव कि मेरी मैयत को नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आलिम मिल जाए ताकि इसका नमाज जनाजा पढ़ाया जा सके। यह भी वक्त इस मुल्क में आया कि एक आलिम इलाके में बचा नहीं था, और जब मैयत में बदबू आने लग गई तो मुसलमानों ने मजबूर होकर के अपनी मैयत को बगैर नमाज जनाजा के दफना दिया। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ, मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। गांधी जी को मैंने देखा नहीं, पैदा नहीं हुए थे हम लोग, लेकिन दिल में एक अरमान है कि अगर गांधी जी से मिलता उस वक्त मैं, तो जरूर कहता गांधी जी आप दुनिया में एक ऐसे नेता हो कि आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। लेकिन गांधी जी मेरे दिल में एक कसक है, दिल में एक तमन्ना थी जो आपसे कहता मैं कि जब अंग्रेजों ने आजादी का परवाना पेश किया तो आप उसे लेकर फाड़ के रद्दी टोकरी में डाल देते तो मैं और आपकी ज्यादा जय जयकार करता। मेरा देश पूरा का पूरा एक रहता। मुगलों का जमाना था। तारीख के पन्ने उठाकर देखो, देश की जीडीपी 25%, आज कितने है? 6%, 7%। अरे चाय बेचने वाले जब सरकार में बैठेंगे तो क्या चलाएंगे सरकार बेचारी? क्या मालूम सरकार कैसे चलती है। 25% जीडीपी थी। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने देखा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इतना अमीर मुल्क है, कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा उठा के ले गए, हिंदुस्तान की दौलत उठाकर ले गए, कुर्बानी दिया। आज सरकार में बैठे हुए लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं।
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी कब्रिस्तानें यहां हैं, तुम्हारी दरगाहें यहां हैं, तुम्हारी दरगाहों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला बचेगा नहीं, तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई नमाज पढ़ने वाला, कोई अजान देने वाला बचेगा नहीं, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, रुक जाओ, तुम मत जाओ पाकिस्तान। लाल किले की दीवारें चीख चीख कर तुमको रोक रही हैं, मत जाओ, तुमको इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। बदन में दौलता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। इन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। हालात बहुत खराब है देश के आज। 1947 में मुल्क आजाद हुआ, 1949 में एक मस्जिद के अंदर मूर्ति रख करके फिरका परस्ती शुरू हो गई। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। मैं पूछता औरंगाबाद वालों, तुम्हारे शहर में छोटी सी दुकान होगी, छोटा सा कोई बाकड़ा होगा, पान की दुकान होगी, जिसकी वैल्यू 1000-2000 रुपए होगी, और दो आदमी में झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट कहती है कि जिसके कब्जे में जो चीजें पड़े रहो, जब तक फैसला नहीं होता स्टेटस को मेंटेन करो। यही तो कहती है कोर्ट। इतनी बड़ी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को क्यों, दूसरे दिन क्यों नहीं? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उसी दिन डेथ एनिवर्सरी, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। कुछ गुंडों ने हाथों में हथियार लेकर मस्जिद को शहीद कर दिया। आज भी मुकदमा चल रहा है। जो लोग शहीद किए वो गवर्नर बन गए, जेल नहीं गए, और मुकदमा चल रहा है। और इस मुल्क के बड़े बड़े नेता जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो कहते हैं हम मंदिर बनाकर सांस लेंगे, मंदिर जरूर बनाएंगे। अरे कोर्ट का अपमान है ये। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बोल कैसे सकते हैं आप? जिस दिन फैसला हो जाएगा मंदिर बनाओ, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, बनाओ फैसले के बाद। लेकिन कोर्ट के फैसले के पहले तुम कहते हो मंदिर बनाएंगे, तो याद रखना कोई दिल जला ये भी कह सकता है कि मैं भी मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिद थी, 500 साल तक मस्जिद थी, आपने तोड़ दिया। कोर्ट में फैसला चल रहा मुकदमा और आप रोज चैलेंज कर रहे हो हमें, भाई भाई को लड़ा रहे हो। कोई इशू नहीं है इनके पास। ये कह रहा है कि घर वापसी, कोई इशू नहीं चाय बेचने वाले के पास। जानते ही नहीं सरकार कैसे चलेगी, बर्बाद कर दिया देश को। नोटबंदी कर दिया, एक दिन रात को आया कि आज से 1500 की नोट रद्दी टोकरी की तरह रद्दी हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। देश बर्बाद हो गया। नौकरी नहीं किसी को मिल रही है। क्या इश्यू है इनके पास? 3 तलाक। बहुत मुस्लिम औरतों से मोहब्बत है इनको, बिचारी मुस्लिम औरतों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। 3 तलाक के मसले पर कानून ला रहे हैं। मैं बता, मुझे एक आदमी मुसलमान औरत मिलकर कह दे 3 तलाक पे बिल लाने से अगर 1% का भी फायदा हो जाए। याद रखो, इसी महाराष्ट्र में एक सर्वे हुआ है जेल का कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 13%, 100 में 13, लेकिन जेल के अंदर 100 में 40 मुसलमान, जेल के अंदर 40 मुसलमान, और आबादी कितनी? 100 में 13। और ये बिल लाने के बाद अगर कोई आदमी 3 तलाक दे देगा अपनी औरत को, एक बार में 3 तलाक दे देगा, और औरत वो कंप्लेन करेगी तो शौहर जेल जाएगा, 3 साल जेल में रहेगा। मुझे बताओ औरत को फायदा क्या हुआ? आदमी तो जेल में चला गया। मोदी जी औरत को कुछ दोगे पैसा वैसा उसकी जिंदगी बसर करने के लिए? सरकार की तरफ से क्या देंगे आप? बोले कुछ नहीं।
अब 3 साल के लिए जो औरत अपने शौहर को कंप्लेन करके जेल में भेजेगी, तो क्या उसके शौहर के घर वाले, उसके सास ससुर या उसके घर का परिवार उस औरत को घर में रखेगा? नहीं रखेगा। 3 साल तक दर दर की ठोकर खाएगी। अब 3 साल के बाद जब शौहर छूट कर आएगा तो क्या कहेगा? आओ मेरी बीवी, मेरे से गले मिलो, मैंने बड़ी गलती की थी। कहेगा अच्छा ठीक है, मैंने 3 तलाक दिया था ना, अब ले मैं 1 तलाक देता हूं, दूसरा फिर देता हूं, तीसरा फिर देता हूं। यही होगा कि नहीं होगा? बताइए ना, यही होगा। फायदा कहां से हुआ? ये कुछ मुस्लिम औरतें सरकार के तलवे चाटकर उनके बगल में खड़ी होकर बड़ी तालियां बजा रही हैं। दोस्तों, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। इसके पास कोई इशू नहीं है। घर वापसी करवा रहा है कि सब मुसलमानों को इनका धर्म चेंज करा दो। तो मैंने उस दिन बोला असेंबली में कि आपके पास तो है ना मुख्तार अब्बास नकवी, आपके पास तो है ना शहनवाज हुसैन, पहले इनका घर वापसी करा दो। कोई खिटखिटी नहीं, नाम रख दो मुख्तार अब्बास नकवी का, रामेश्वर नायक रख दो नाम इनका, मैं ताली बजाकर स्वागत करूंगा। रख दो इनका नाम, ये शहनवाज हुसैन का, प्रमोद कुमार नाम रख दो इनका। रखो ना, जल्दी क्या है, क्या परेशान हो? अगर तुम घर वापसी की बात कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है उनकी वापसी लाओ, फिर बाद में मैं आऊंगा। पहले करो तो सही। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत का बात। अभी एक वो आया, अखबार में खबर छपी कि उत्तर प्रदेश में भगवा ब्रिगेड, हिंदू ब्रिगेड के लोगों ने, भगवा ब्रिगेड के लोगों ने ऐलान किया है कि हम कुछ मुद्दत के अंदर 2100 जोड़े, 2100 जोड़े बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम पर मुस्लिम औरतों को, बच्चियों को लाएंगे और उनको हिंदू बनाएंगे, और जो लोग शादी करेंगे उनको 3 लाख रुपया या कितना रुपया देंगे। हम चुपचाप देख रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक थे, वो बाइक पे खड़े होकर कहते थे, उनसे लोग सवाल पूछते थे कि जाकिर नायक साहब, आप मुसलमानों में ये खामियां हैं, इस्लाम में मौजबिल्ला ये खामियां हैं। तो जाकिर नायक साहब इसी तरह माइक पे खड़े होकर के लाखों लाख पढ़े लिखे लोगों का जवाब देते थे। अभी आजकल वो मलेशिया में जवाब दे रहे हैं। तो जो सवाल करता था जाकिर नायक साहब, उसके पूरे सवालों का जवाब देते थे। जब पूरा वो सेटिस्फाई हो जाए तो कहा मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। तो फिर जाकिर नायक साहब पूछते थे कि आपको किसी ने डराया तो नहीं है, आपको किसी ने धमकाया तो नहीं है, आपको किसी ने पैसे की लालच तो नहीं दिया है? तो माइक पे बोलते थे वो, नहीं हमें किसी ने डराया नहीं, हम खुद से होना चाहते हैं। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो मुल्क के कानून के मुताबिक आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। जाकिर नायक बुलाते थे, बड़ा जिगर हो गया था बेचारे को कि मेरा मुल्क आजाद है, यहां पे तो डेमोक्रेसी है। मैं सबके सामने पूरी बात करने के बाद इसको कलमा पढ़ा रहा हूं। कलमा पढ़ा दिया जाकिर नायक साहब ने। ये फिरका परस्तों को पसंद नहीं आया। जाकिर नायक वांटेड हो गए, अब मुल्क में आ नहीं सकते, आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। और ये लोग खड़े होकर के चैलेंज के साथ बोलते हैं कि हम 2100 जोड़ों को लाएंगे और मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाएंगे। ये कौन सा तरीका है? क्या हो रहा है देश के अंदर? जलील किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इसलिए राजनीति करता हूं कि समाज के हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदू और मुसलमान के नाम पर किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। आज कितने बच्चे जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी का जुल्म सुना आपने। अब हम लोग बीजेपी को हटाएंगे, अब किसको लाएंगे? किसको लाएंगे? नहीं, समाजवादी तो बिचारी है। ये तो 2-4-6 एमएलए जुट गई तो बहुत बड़ी बात है। समाजवादी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है।
वहां सबका दांत खट्टा कर देगी, यहां तो छोटी पार्टी है। हम अभी यहां महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जाएगी तो कांग्रेस एनसीपी की आएगी, यही होगा। आप कोई मदद से बढ़ जाए तो अलग बात है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मुझे खुदा की कसम वो दिन अच्छी तरह से याद है। इसी महाराष्ट्र में जब ख्वाजा यूनुस परभनी का, मैं नहीं जानता था उसको, लेकिन जब मैंने पढ़ा अखबार में, मैं सीधा परभनी गया और मैं उसके घर गया, उसकी मां से मिला। उसकी मां ने उसकी फोटो दिखाई मुझे कि मेरा बेटा का एक ही किडनी थी, 2 किडनी नहीं थी, एक फेल हो गई। इसको हमने लोन लेके पढ़ाया। हिंदुस्तान में बहुत दौड़े की नौकरी मिल जाए, नहीं मिली। हैदराबाद गए, नौकरी नहीं मिली। मुंबई गए, किसी एजेंट को पकड़े, दुबई में नौकरी मिल गई। अब बेटे को हमने कहा बेटा तेरी शादी करना है। उसने कहा नहीं अम्मा, पहले मेरी बहन की शादी, बाद में मेरी शादी। घर में जवान बहन, उसकी शादी पहले करना चाहिए। रमजान में आया तो मैंने कहा नहीं बेटा तू अपनी फोटो भेज, तेरी शादी के लिए कहीं लगाई जा रही शादी भले बाद में करेंगे, लेकिन तू फोटो भेज। वो चश्मा लगा के किसी पार्क में गाड़ी के पास खड़ा फोटो खिंचाया। कहीं अच्छी फोटो खिंचा कि भाई मेरी ससुराल जाएगा तो मेरी फोटो वहां मेरी मां दिखाएगी। पुलिस आई, पकड़ ली, मतीन को पकड़ी, उसको पकड़ी। एक लड़का दूसरा यहीं पे होगा, अल्ताफ, ये भी केमिकल इंजीनियर, दुबई में काम करता था। कुछ मालूम ने बेचारे को, उसको ही पकड़ ली, दुबई से लाया यहां पर। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अल्ताफ मर गया। अरे सॉरी, ख्वाजा यूनुस का इंतकाल हो गया। मालूम नहीं कि इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर मतीन बोलता है कि मुझे बाहर बिठाया, उसको इतना मारा, मारते चिल्ला रहा था जैसे बकरा काटो चिल्लाता है ना, इसी चिल्ला रहा था। चिल्लाने की आवाज आ रही थी और मैं सुन रहा था। बगल में मेरे को पुलिस लेकर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद पूरी आवाज ही बंद हो गई। मैं समझ ही नहीं सका कि क्या हुआ। पुलिस लेके चली गई उसको और फोन पे कह रहा पुलिस वाला कि अरे कुछ कर जल्दी, डॉक्टर बोला कुछ कर। तो उसने समझा कि लगता कुछ गड़बड़ हुआ, उसको मार के फेंक दिया। और एक स्टोरी बनाया पुलिस वालों ने, दूसरे आदमी को बनाया ख्वाजा यूनुस और बिठाया जिप्सी में और अहमदनगर की पहाड़ी पर जिप्सी को पलटी कर दिया। और क्या कहा मालूम है कि ख्वाजा यूनुस जब जिप्सी पलटी हुई तो 4 पुलिस वाले मसंडे बेचारे, पुलिस वाले बेहोश हो गए बेचारे। और ख्वाजा यूनुस एक जिसको हाथ में कड़ी लगी थी, बोला खुल जा सिम, खुल गई, भाग गया वो। और 4 पुलिस वाले बेचारे बेहोश हो गए। तालियां बजाओ पुलिस वालों के लिए यार। आंख खुली तो नदारत, पुलिस वाले परेशान बेचारे, अब क्या मुंह दिखाएंगे। ये सच्ची स्टोरी है, कोई माई का लाल इसको गलत नहीं कह सकता। मैं ख्वाजा यूनुस की मां को लेकर गया सुशील कुमार शिंदे के पास, उसने ऐसा दामन फैलाया अल्लाह की कसम। कहा है चीफ मिनिस्टर साहब, मेरे बेटे को आपकी पुलिस ने मार दिया, मैं जानती हूं गलती हो गई होगी, मैं माफ करती हूं, मैं माफ भी करती हूं, लेकिन उसकी बची हुई हड्डियां, उसके बदन का कोई हिस्सा बचा हुआ मुझे दे दीजिए, मैं अपने सामने कब्र में डाल करके कब्र को ढांक दूंगी, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं, पुलिस कहती है भाग गया। क्या है देश के अंदर। मुझे खत आया, मैं बहुत रोया उस दिन, खुदा की कसम। मेरा देश आजाद है, मेरे पुरखों ने इस देश को आजाद किया है। डॉक्टर मुझे खत लिखता है दिल्ली से कि मुझे पुलिस ने पकड़ी, और अगर किसी पुलिस वाले को, किसी सरकार को एतराज है तो आज भी मैं उस आदमी को जेल में जाके मिला सकता हूं, और मेरे पास खत उसके हाथ का लिखा रखा हुआ है। अबू आसिम साहब, मैं आपका नाम अखबार में पढ़ता हूं, आपको बिटारे में पकड़ा गया था, लेकिन आप खुशनसीब से छूट गए। मैं डॉक्टर हूं, मैं अल्लाह का को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया जानने में, लेकिन मुझे पकड़ लिया गया और मुझे पुलिस स्टेशन में 14 दिन बिल्कुल नंगा रखा गया। मेरी बदन पर 1 इंच कपड़ा नहीं।
सुनो बहने, तुम लोग भी सुनो क्या हो रहा है मेरे देश के अंदर। और जो भी आता मेरे मुंह में पेशाब करता, जितने भी आदमी अंदर आते भेजा जाओ पेशाब करो, इसके मुख में ये दहशत गर्द है। जो आता मुंह से खांस करके मेरे को थूक देता, मैं चिल्लाता रहता, मुझे कोई मदद नहीं करता। यही नहीं आसिम भाई, उसके बाद मुझे उठा करके कोने में ले गए और 4 मसंडे लौंडे को लाए, बड़े पहलवान लोगों को, और मेरे साथ बदतमीजी करवाए और मैं चिल्लाता रहा। मुझे किसी ने मदद नहीं किया। मैं कसम खाता हूं मेरे बच्चों की, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं जानता ही नहीं कि कब कौन सा मैंने गुनाह किया, मुझे पकड़ा गया। ये कांग्रेस की हुकूमत थी। याद रखना नौजवान साथियों, मैं अलीगढ़ में पढ़ता था, मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में नौकरी करते थे। मैं दिल्ली, अलीगढ़ से दिल्ली 2.5 घंटे का रास्ता, मैं हर शनिचर को ट्रेन पकड़ता था, भाभी के पास आता था कि जाऊं मिलूं कुछ करूं। एक दिन मैं आया दिल्ली में, पुरानी दिल्ली के अंदर मुसलमानों का महल्ला था और संजय गांधी का बहुत जमाना था। संजय गांधी कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान का मैं पहले नंबर का गुंडा हूं। इंदिरा गांधी का जमाना था, संजय गांधी जो चाहे जो करते थे। उस मुसलमानों के महल्लों को तोड़ने लगे, म्युनिसिपैलिटी से तोड़ाने खड़े खड़े। मुसलमान चिल्ला रहा, हाथ जोड़ रहा था, भाई मेरे बर्तनों को निकाल लेने दो, मेरे कपड़ों को निकाल लेने दो, मेरे पास कुछ नहीं है, यही बचा है, निकाल लेने दो। कहा नहीं, खत्म कर दो, ये छोटे, ये मिनी पाकिस्तान, इसे बर्बाद कर दो। जहां मुसलमान रहता है ना, उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। आपने सुना है कि नहीं सुना है? जिन महलों मुसलमानों की आबादी है वो मिनी पाकिस्तान हो जाता है। हम पाकिस्तान को बर्बाद करने को तैयार हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान का वो कहा जाता है। बेचारा संजय गांधी बहुत दादा था, बहुत दादागिरी चलती थी। हेलीकॉप्टर से उड़ा बेचारा, हेलीकॉप्टर गिर गया, मां ने बेटे की शक्ल नहीं पहचानी। कहते हैं देर होता है दुरुस्त होता है। मुझे अफसोस है, मैं खुशी नहीं मना रहा हूं, लेकिन मैं सच्चा वाकया आपको बता रहा हूं। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी थी। याद रखो मुसलमानों, मुरादाबाद में बकरीद के दिन फसाद हो गया, 2200 लोगों की लाशें पड़ी थी। परेशान था मुसलमान। मुरादाबाद में फसाद, बनारस में फसाद, मऊ में फसाद, भिवंडी में फसाद, सूरत में फसाद, सहारनपुर में फसाद, फिरोजाबाद में फसाद। गज की जहां जहां मुसलमानों की आबादी है, फसाद कराओ, इनको बर्बाद कर दो। यह हमारा नसीब बन गया है। हमें वादा किया गया था कि मुसलमानों मत जाओ पाकिस्तान, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हमारी बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं। मुरादाबाद से मुसलमान आए, इंदिरा गांधी से मिले, कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत नजदीक है मुरादाबाद, आ जाइए, मुसलमानों के गम में शरीक होकर के उनके सर पर एक हाथ रख दीजिए, ताकि मुसलमान को लगे कि हम भी इस मुल्क के हैं। नहीं गई इंदिरा गांधी, नहीं सुना इन्होंने। कहा नहीं, मैं और राजीव दोनों जा रहे हैं रशिया दौरे के ऊपर, हम नहीं रुक सकते, हमारा बहुत प्रोग्राम बना हुआ है। चली गई। लेकिन जैसे रशिया पहुंची 2 दिनों के बाद, मुंबई में अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी। जो लोग उस जमाने के सुने होंगे इस बात को, कुली फिल्म की शूटिंग में अमिताभ बच्चन को चोट लग गई, पेट से खून आने लग गया और मुंबई के अस्पताल में वो एडमिट हो गए। इंदिरा गांधी को मैसेज जाता है, अरे घायल हो गए अमिताभ बच्चन। वाह इंदिरा गांधी जी, आपने पूरा का पूरा बैनुल अक़वामी अपना सफर कैंसिल कर दिया और सीधा मुंबई अस्पताल में देखने आई। बेचारी इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लीडर थी, अपने ही घर में जा रही थी, पीछे से सिक्योरिटी वाले ने मार दिया। क्या हुआ बेचारी का? मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। एक दिन का दुनिया में हिलता नहीं बिना अल्लाह के हुक्म से। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? राजीव गांधी का नंबर, बहुत साफ स्पोकन अच्छे आदमी राजीव गांधी। किसी ने कह दिया कि ताला खुलवा दो, पूजा करवा दो और यहीं से तुम जो है राजीव गांधी जी अयोध्या से अपनी
इलेक्शन की मुहिम शुरू करो, हिंदुस्तान के राजा बन जाओगे। मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? शुरू किया उन्होंने, बहुत अच्छे आदमी थे। साउथ इंडिया गए, केरल में कहीं बेचारे पहुंचे थे, एक औरत ने फूल देने आई और फूल में बम रखा था, बम फट गया, चेहरा नजर नहीं आया, चेहरे की जगह पे फोटो रखी गई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है। मुंबई में आज अभी आर पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। शोलापुर में एक मस्जिद में नमाज के लिए रोक दिया गया, वहां के लोगों ने एहतजाज किया। मैं गया आर पाटिल साहब के पास कि सर इस मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते आप? 1947 के बाद इस मुल्क में आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई, मस्जिदें नहीं दे रहे आप नमाज के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मुसलमान घर में नमाज पढ़ता है, मेरा दिल होता है घर को जला दूं। मस्जिद में नमाज पढ़ो, एक साथ नमाज पढ़ो, और आप मस्जिद बंद कर रहे हैं, बनने नहीं दे रहे। तो कहा उसमें दहशतगर्द आने का शुबा है। मैंने कहा अच्छा, आपको मालूम पड़ गया क्या? आने के पहले मालूम पड़ गया आपको? तो कहा इसलिए हमने बंद कर दिया, दहशतगर्द आएंगे तो दहशतगर्दी करेंगे, लोग मरेंगे। मैंने कहा कि इसके पहले गुजरात में कौन सी मंदिर थी वो, अक्षरधाम मंदिर में दहशतगर्द आ गए थे, आने का डर नहीं था और अंदर घुस गए थे, बहुत लोग मारे गए थे। तो आपने मंदिर में पूजा बंद करा दिया क्या? कहा नहीं, वहां तो पूजा हो रही है। तो यहां आपने मस्जिदें बंद कराए तो वहां पूजा बंद करा दो। नहीं, वहां बंद नहीं कराएंगे। मुंबई में वो मंदिर है जो घाट को, कहां पे, नहीं, मुंबई में एक बहुत बड़ी मंदिर है, दादर में सिद्धि विनायक, वहां भी पूरी पुलिस बैठी रहती है। दहशतगर्द जो है ना, वो भी हमला करने का चक्कर वहां पे चल रहा है। तो वहां पर लोगों ने पुलिस बिठा के रखा है और पूरी बाउंड्री बना दिया इलाके में, एरिया संकरा हो गया सड़क, और वहां ट्रैफिक बहुत जाम होती है। वहां के तमाम हिंदू लोगों ने एप्लीकेशन किया हाई कोर्ट के अंदर, इस बाउंड्री बनने से यहां बहुत हानि बचता है, ट्रैफिक जाम होती है, ये बाउंड्री तोड़ी जाए। हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन बाउंड्री नहीं तोड़ी गई और पूजा चालू है। ये हो रहा है मुल्क के अंदर। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, तुम वादा करो कि 1992-93 के फसादात में 2500 लोग शहीद हुए थे, श्री कृष्णा कमीशन बना था और श्री कृष्णा ने कहा था वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता है। वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर शोले उगलता है। मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो ऐसी दुनिया में जहां पर मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता है। कहा श्री कृष्णा ने, लिखा खुदा की कसम कि 33 पुलिस वाले आरडी त्यागी जो उस वक्त कमिश्नर थे, ये कसूरवार हैं। ये अबू आसिम नहीं बोल रहा है, ये जज साहब बोल रहे हैं। जज साहब मुसलमान भी नहीं है। जज साहब को सलूट करता हूं कि गैर मुस्लिम जज साहब है और रोजाना मंदिर में पूजा करते हैं। वो कह रहे हैं 33 पुलिस वालों को प्रोसिक्यूट करो, नहीं किया आज तक। पैसे 1-1 लाख किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। औरंगाबाद वालों तुम सुनो, 1984 में फसाद हुआ था सिख भाइयों का, बहुत सिख लोग मार दिए गए थे। जैसे ये प्रधानमंत्री बने, मोदी जी जाकर उन्होंने कहा कि एडिशनल 5-5 लाख रुपया इनको कंपनसेशन दिया जाए। दिया गया? हमें नहीं दिया गया। उसके बाद 2016, 17, 17-18 के बजट में 15 करोड़ रुपया सिख भाइयों के लिए। मुझे खुशी है, मैंने तालियां बजाई। लेकिन उस वक्त 1992-93 के फसादात के लोगों को कुछ नहीं। 2002 में कत्ल गारत का माहौल अहम गुजरात में था, कुछ नहीं दिया गया उनको आज तक। गुजरात का एक आदमी कहता है, बाबू बजरंगी, वो कह रहा है प्रेस वाले से
कि मैंने मुसलमान के लड़के लड़कियों बच्चों को मार मार के गड्ढे में डाल दिया, 100 लोगों को गड्ढे में डाल दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब चिल्लाते हैं ये लोग। तो बोला मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लाने भेजा, पेट्रोल पंप वाले ने पूछा क्यों मांग रहे हो? बोले जलाने के लिए मुसलमानों को। बोले फ्री ले जाओ। बोले मैंने डाल दिया गड्ढे में पेट्रोल, जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, मैं हंस रहा था। ये उसका खुद का स्टेटमेंट है, वो खुद कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है। और फिर कहता है आगे कि मैं पकड़ा गया, रात में मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया, मैं जेल चला गया। कुछ दिनों के बाद मेरे वकील ने एप्लीकेशन किया जमानत की। जज का नाम था ढोलकिया। जज साहब ने कहा कि अरे ये बाबू बजरंगी, इसे तो 5 बार फांसी होना चाहिए, इसे जमानत नहीं दूंगा। जमानत कैंसिल हो गई, नहीं मिली। कुछ महीनों के बाद फिर एप्लीकेशन हुई, दूसरे जज साहब बोलते हैं ये बाबू बजरंगी, इसे मैं जमानत नहीं दूंगा। तीसरे जज आते हैं, वो कहते हैं मैं इसे जमानत नहीं दूंगा। वो कहता है उसके बाद मुझे नरेंद्र भाई का मैसेज आया। कौन नरेंद्र भाई? बोलो। नरेंद्र भाई का मैसेज आया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि नरेंद्र भाई ने कहा कि फिक्र मत कर बाबू, अभी अच्छी बेंच बिठाऊंगा, अच्छा जज लाऊंगा और तेरी सेटिंग करा दूंगा, तेरी जमानत हो जाएगी। का एक दिन ऐसे ही नरेंद्र भाई ने किया और आज हम सब बाहर आ गए। ये हो रहा है देश में आज। 1984 के दंगों में एक बहुत बड़ा कांग्रेस का लीडर, क्या नाम था जो सजा हुई कांग्रेस लीडर को? देखो यार, सज्जन कुमार। सज्जन कुमार को उम्र कैद हो गई 1984 के दंगों में, सिख भाइयों को मारने में। और जज साहब ने कोर्ट में कहा कि सज्जन कुमार को तो सजा हो गई, लेकिन मुंबई के दंगों के लोगों को आज तक सजा नहीं मिली, क्योंकि उसको सरकारी प्रोटेक्शन हासिल है। जज साहब ने उसी जजमेंट में कहा कि 2002 के दंगे के लोगों में आज तक उसको सजा नहीं मिल पाई। और उसके बाद यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर में इतने मुसलमान मारे गए, आज तक किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि जिन लोग कातिलों को मोदी सरकार छोड़ रही है कि इनके साथ मुकदमा न किया जाए। इसके खिलाफ लड़ना है कि नहीं लड़ना है? बोलो औरंगाबाद के नौजवानों, हाथ उठाकर मुझे बोलो, मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? मैं आज आया हूं आपके बीच में आपसे बात करने के लिए। मैं एक ही एमएलए हूं हाउस के अंदर, लेकिन जब भी कोई इशू आता है पूरी कोशिश करता हूं। और यकीन जाना बहने, हमने हिंदू और मुसलमान को 2 आंख की तरह समझा है। अगर एक आंख भी खराब हो गई तो मेरा देश खूबसूरत नहीं बल्कि मेरा देश बदसूरत बन जाएगा। हम हिंदू और मुसलमान की एकता चाहते हैं इस देश के अंदर। अरे औरंगाबाद के मुसलमानों, मैं आज तुमसे एक वादा लेने आया हूं। मुझे बहुत बातें करनी थी लेकिन मेरा टाइम ही खत्म हो गया। मैं एक वादा लेने आया हूं आज। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो कि नहीं मानते हो? दोनों हाथ उठा के बोलो मुझे। उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो? दोनों हाथ उठा के बोलो। मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ रहा था जुमा मैगजीन के अंदर, उसमें लिखा था कि नजरान से कुछ ईसाई आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने के लिए। जब वो ईसाई आए हुजूर के पास तो हुजूर ने अपने घर का पूरा खाना उनको खिला दिया। घर में खाने को नहीं, खत्म हो गया खाना। और उसके बाद उनको उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनको मस्जिद में जगह दे दिया कि मस्जिद में रहो। यह उनका किरदार था। और आज मेरा किरदार क्या है? मेरा किरदार यह है कि देवबंदी बरेलवी शिया और सुन्नी कुछ मस्जिदों से ऐलान होता है कि अगर फला मसलक का है जिसको मस्जिद में घुसने मत दो। देवबंदी और कुत्ता मेरी मस्जिद में नहीं घुस सकता। बोलो होता है कि नहीं होता है? हुजूर को मानने वाले हो, ईसाई के लिए पूरा खाना दे दिया, मस्जिद में जगह दे दिया, लेकिन एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा और एक हरम को मानने वाले आज इंतशार में पड़े हुए। मुसलमानों, एक गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, ये मुल्क बहुत अच्छा है, हिंदू और मुसलमान एक साथ है।
ये 100 साल से ये आरएसएस वाले लड़ाई लड़ रहे थे, इतने दिनों के बाद सत्ता में आए हैं, वो भी 40 पार्टियों को मिलाकर, और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी इनका जनाजा निकाल देगी अब की बार। समाजवादी पार्टी यूपी से 73 सीट चुनकर आए थे ना, अब की बार 60 सीट से ज्यादा जाएगी ना, थूक देना मेरे मुंह के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। हटाएंगे इनको हम लोग अब की बार। एक काम करना मेरे भाइयों, हाथ जोड़ता हूं, करोगे ना? बोलो करोगे ना? अगर इस मुल्क में इज्जत से रहना चाहते हो, इस मुल्क में प्यार मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हो जो हुजूर ने कहा था, तो तुम्हारे मिल में कोई हिंदू रहता होगा तो जाकर कहना कि भाई आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो खून कोई हिंदू नहीं मुसलमान तुमको देगा, बचाएगा। ये कर देना। ये करोगे तो आरएसएस की दुकान बंद हो जाएगी। इनको नेस्त तो नाबूद करो। जब होली और दिवाली आए, जाओ हिंदू भाई के घर, उसको एक मिठाई, उसको एक फूल दो और उसको मुबारकबाद दो। करोगे कि नहीं करोगे? अगर वो तुमको गाली देना तो तुम दुआ देना उसको, क्योंकि मेरे हुजूर ने यही किया था। यही किया था कि नहीं किया था? और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला दिया हुजूर ने, मोहब्बत के साथ, नफरत से नहीं। ऐ औरंगाबाद वालों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा खादिम गुलाम हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी आवाज देना इंशाअल्लाह ताला। अपनी बदन का खून भी तुम्हारे लिए निछावर करने के लिए पीछे नहीं रहूंगा, तुमको यकीन दिलाता हूं। जब भी जरूरत पड़े हिंदुस्तान के किसी कोने में अबू आसिम ने बढ़ चढ़ के काम किया है, और मैं चाहता हूं कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों की एकता हो, नफरत खत्म हो। ये आपसे कहने आया हूं आज। वह खत्म हो रहा है, वरना पुलिस वाले केस भी कर देंगे। मैं पुलिस वालों का भी बहुत एहसानमंद हूं, डरता हूं भैया, रोज मुकदमा हो जाता है मेरे ऊपर। आप आए, आपने बातें सुनी, मैं बहुत आभारी हूं और यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल अल्लाह ताला मदद करेगा। जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, एक एमएलए समाजवादी पार्टी का, 2 बहुजन समाज का, अगर 3 मदद नहीं करते तो सरकार नहीं बनती कांग्रेस की। हाथ उठाकर दुआ कर देना कि अबू आसिम के पास भी इतने एमएलए चुनकर आ जाएं कि कांग्रेस घुटने टेक करके मेरे से मदद मांगने आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।